हे एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हु मीन्स होता है कौन। अगर आपके सेंटेंस में दो बार आ जाए कौन कौन, तो क्या आप दो बार हु लगाएंगे। उसी तरीके से वेयर मीन्स होता है कहाँ, और आपके सेंटेंस में अगर दो बार कहाँ कहाँ आ जाए तो क्या आप दो बार वेयर वेयर लगाएंगे। फिर है यहाँ पे धीरे का होता है स्लो, ये तो आप सभी को पता है। अगर आपके सेंटेंस में आ जाए कि धीरे धीरे चलो, तो क्या आप दो बार लगाएंगे स्लो स्लो। तो गाइज आज की क्लास में आप यही सीखने वाले हैं कि इन सभी को आप किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कौन कौन, फिर है कहाँ कहाँ, कब कब, किस किस को, कैसे कैसे, क्या क्या, क्यों क्यों, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी एंड बार बार। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 9 ऐसे क्या है WH वर्ड्स है जिन्हें आप सीखेंगे। कि हु मीन्स तो पता है कि कौन होता है, व्हाट मीन्स भी पता है आपको कि क्या होता है, वेयर मीन्स होता है कहाँ। बट ये सभी वर्ड्स जितने भी WH वर्ड्स है, ये सभी अगर आपके सेंटेंस में दो दो बार आ जाए तो आप फिर उन्हें कैसे बनाएंगे, वही आज की क्लास में आप सीखने वाले। यहाँ पे दोस्तों कौन कौन, कहाँ कहाँ, किसे किसे, क्या क्या, कौन कौन सी, तो यहाँ पे आप इन सभी को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पे एक नज़र डालेंगे। क्या है, पहले सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको उसमें पहले WH वर्ड्स को हम क्या करेंगे, डालेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर मेन वर्ब हम डालते हैं। ये कब आप डालोगे, डायरेक्ट आप बोलोगे तुम कौन हो या फिर तुम कहाँ जा रहे हो। अगर इस तरीके से बनाना हो तब आप ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक सेंटेंस ले लो दोस्तों, क्या है कि तुम कौन हो, क्या है तुम कौन हो, तो आप कैसे बनाओगे इसे, आएगा हु आर यू, क्या हो जाएगा हु आर यू, तुम कौन हो। तो अगर आपको इस तरीके से बनाना हो तो आपको ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर आपके सेंटेंस में यहाँ पे देखेंगे क्या है कि वह कहाँ कहाँ गई, तो आपके सेंटेंस में दो बार आ रहे हैं कहाँ कहाँ गई। तो ये सेंटेंस तो पहले जान ले कि ये पास्ट एंड डेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसके लिए आपको ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। पहले WH वर्ड्स, फिर ऑल लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ओके, इसमें क्या चेंजिंग आया कि WH वर्ड के बाद आपको ये ऑल लगा देना है। क्या करना है, ये ऑल लगा देना है। ओके, यहाँ पे सेंटेंस को देखें दोस्तों, क्या है, वह कहाँ कहाँ गई, तो पहले आप वह कहाँ कहाँ गई, तो कहाँ कहाँ के लिए आप लगाएंगे वेयर ऑल। क्या है, वेयर ऑल गई, तो डिड शी गो, वह कहाँ कहाँ गई। ये डिड जो है ना गाइस, ये पास्ट एंड डेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो यही हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और ये क्या है गाइस, आपका मेन वर्ब है। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। जैसे यहाँ पे देखोगे कि वह गई, तो क्या हो जाएगा, शी वेंट, वह कहाँ गई, ये आपका WH वर्ड्स का सिंपल सेंटेंस है। ओके, वह कहाँ गई, तो वेयर डिड शी गो। ओके, क्या वह गई, तो डिड शी गो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वह कहाँ कहाँ गई, तो आप बनाएंगे वेयर ऑल डिड शी गो। ये चीज़ आपके माइंड में गाइज आ गया होगा समझ में कि अगर कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कौन कौन अगर इस तरीके से रहे तो आपको यहाँ पे ये ऑल लगा देना है। ओके, और आप जिस तरीके से सेंटेंस को बोले, सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे क्या है कि उसने क्या क्या देखा, उसने क्या क्या देखा, तो क्या है, व्हाट मीन्स तो होता है क्या, क्या होता है क्या, बट यहाँ पे है क्या क्या, तो व्हाट ऑल डिड ही शी, ये क्या है, पास्ट सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगा। व्हाट ऑल डिड ही शी,
उसने क्या क्या देखा। यहाँ पे दोस्तों एक नज़र डालिएगा आप सभी, किसी पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है ना कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड के साथ क्या होता है, भी1 आते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है ना कि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको क्या डिड पहले लग गया, इसीलिए मेन वर्ब का यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म लगा। इसी में ऐसा होता कि वह देखा, तो वह देखा तो क्या हो जाता, ही स, ये मेन वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो इसलिए आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सेम उसी तरीके से दोस्तों छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए। अब हम किसी से पूछ रहे हैं कि छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए, तो वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। पार्टी में तुम किसे किसे बुलाओगे। अब किसे के लिए आपको इस्तेमाल करना है whom, यहाँ पे क्या है किसे किसे, तो whom all will you invite to the party। ये सेंटेंस जो है आपका फ्यूचर में है दोस्तों, ओके, फ्यूचर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगा, विल लगा। whom all will you invite to the party, पार्टी में तुम किसे किसे बुलाओगे। सेम वैसे ही है गाइस कि तुम कौन कौन सी फिल्में देख चुके हो। तो ये वाले जो सेंटेंस है ये कौन से हैं, ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। क्या है, तुम कौन कौन सी फिल्में देख चुके हो, तो यहाँ पे इसके हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएंगे गाइस वो हैव हो जाएंगे। तो विच मीन्स कौन सा, ओके, यहाँ पे कौन कौन सी, तो विच ऑल मूवीज हैव यू वॉच्ड। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ पे मेन वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ओके। तो विच ऑल मूवीज हैव यू वॉच्ड, तुम कौन कौन सी फिल्में देख चुके हो। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि तुम कब कब वहाँ जाते हो, ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस है। तो यहाँ क्या है कब कब, तो कब के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, WH, तो वेन इस्तेमाल करना है आपको, ओके। अब यहाँ पे है कब कब, तो कब कब के लिए आपको इस्तेमाल करना है वेन ऑल डू यू गो देयर। क्या हो जाएगा, वेन ऑल डू यू गो देयर। अब यहाँ पे डू क्यों लगा दोस्तों, क्योंकि ये जो यू है ना आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे यू जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डू लगा। अगर ही शी इट अगर कोई भी एनी सिंगल नेम होता तो यहाँ पे आपको डज का इस्तेमाल करना होता, ओके दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप सीखेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे के लिए आपको इस्तेमाल करना है ग्रेजुअली। क्या हो जाएंगे, ग्रेजुअली। तो क्या है यहाँ पे, वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है, तो सीखने का काम क्या है वो जारी है। तो ही इज ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश, ही इज ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश, वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है। फिर यहाँ पे देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये क्या है फ्यूचर टेंस का है सेंटेंस। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। क्या हो जाएंगे, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सीखने वाले हैं थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, लिटिल बाय लिटिल, मतलब थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे आप सेंटेंस को देखो, थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत पैसा बचा लिया, तो लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि सेव का क्या हुआ, सेकेंड फॉर्म सेव्ड हो गया। तो लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत पैसा बचा लिया। फिर सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वह अंग्रेजी बोलने लगा, तो यहाँ पे लिटिल बाय लिटिल ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हो जाएंगे, लिटिल बाय लिटिल ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा करके वह अंग्रेजी बोलने लगा। अब आपको यहाँ पे सीखना है जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी के लिए आपको इस्तेमाल करना है क्विकली। क्या हो जाएंगे दोस्तों,
क्विकली। उसी तरीके से आप सेंटेंस को देखेंगे, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क खत्म करो, तो फिनिश योर होमवर्क क्विकली। क्या हो जाएंगे? फिनिश योर होमवर्क क्विकली, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क खत्म करो। फिर दोस्तों जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तो गेट रेडी क्विकली। गेट रेडी क्विकली, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अब दोस्तों आप सीखेंगे यहाँ पर बार बार। अगर आपके सेंटेंस में आए बार बार तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अगेन एंड अगेन, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर एंड ओवर, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिपीटेड, मतलब 1 2 एंड 3। ये तीनों तरीके से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर एंड रिपीटेड। जैसे आप सेंटेंस को देखो दोस्तों, उसने मुझे बार बार कॉल किया, तो ही कॉल मी अगेन एंड अगेन, या फिर ही कॉल मी ओवर एंड ओवर, या फिर ही कॉल मी रिपीटेड। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। कुछ और सेंटेंस को देख ले। क्या है यहाँ पर कि वह वही फिल्म बार बार देखती है, मतलब कि जो फिल्म को देखी फिर उसी फिल्म को वो बार बार क्या करती है कि देखती है। तो सी वॉचेज द सेम मूवी ओवर एंड ओवर, या फिर सी वॉचेज द सेम मूवी अगेन एंड अगेन, या फिर सी वॉचेज द सेम मूवी रिपीटेड। इस तरीके से दोस्तों आप सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 3 ऐसे सेंटेंस है जो आप सभी को बनाना है। यहाँ पे देखेंगे क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा करके उसे पैसा दी। किसी का कर्ज था मेरे पास, तो मैं क्या की, उसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा दी। वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बार बार गलती करते हो। ये 3 सेंटेंस दोस्तों आपको बनाना है। ओके, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर दोस्तों आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अपने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से जाए और आप इस प्यारी सी वीडियो का लाभ उठाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।